हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो मैं एक क्वेश्चन वीडियो बनाने वाली हूँ आप सभी डीएफ्स के लिए और उन डीएम्स के लिए जिनको अवेयरनेस हो चुकी है, मिल चुकी है और उनकी डीएफ कहीं ना कहीं रनर, चेज़र इस तरीके के मोड्स को बदल रही हैं। कभी रनर बन रही हैं, कभी चेजिंग कर रही हैं, ये सब हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है कि भाई ये बदल क्यों नहीं रहा अपने आप को, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा इस रिश्ते को, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा इसकी स्पिरिचुअलिटी को, इसकी डेप्थ को, इसकी डीपनेस को, इसकी प्योरिटी को, इसकी हर चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल ये समझेंगे अच्छे से कि जो चीज़ हो रही है वो, ये तो मैंने आपको बोला ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिसाइडेड है, वो ईश्वरीय गाइडेड है, वो पहले से ही स्क्रिप्टेड है, जो कुछ भी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, अपने आप, मुझे छोड़िए, आप अपने आप को ये बता दीजिए कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने उस ट्विन फ्लेम को, वो जैसा है वैसे ही। बोलिए, आपको आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल आपके जैसा चाहिए, यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा वो सोचे। जितने आप दीवानेपन में डूबे हुए हैं उतना ही वो आपके लिए दीवानेपन में डूबा हुआ हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा चाहते हैं और सबका ये चाहने का अधिकार है, सबको ऐसा मिलना चाहिए, सबकी यही तपस्या है। शिव के लिए माँ पार्वती ने भी यही किया था, सीता जी ने भी, राधा जी ने भी, सब ने, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये अपने जिद के बल पे फिर हासिल किया? नहीं, उन्होंने एक्सेप्टेंस के मोड पर आकर ये हासिल किया। आपको भी यही करना है। क्या है ना कि आपको ना डाउट हो जाता है सबसे पहले होता है डाउट अपनी इस जर्नी के ही ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं होता। सबसे पहले इस जर्नी के ही ऊपर आपको डाउट हो जाता है। क्या डाउट होता है आपको? अरे मैं जर्नी में ही नहीं हूँ शायद, ये जो मैम कह रही हैं या वो जो मैडम कह रही हैं, वो जो चैनल बोल रहा था और उसने जो ये कहा था और टैरो कार्ड ने फिर ये बोला और मेरी रीडिंग में ये निकल के आया, तो सबका सार यही निकलता है कि शायद सिर्फ ये मेरा एक मिथ है और मैं जर्नी में हुई नहीं। आपकी इस तरीके की कन्फ्यूजन वाली एनर्जी जब दूसरों को मिलती है ना, तो जो मनी ग्रैबिंग लोग होते हैं, आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना चाह रहे होते हैं, आपसे पैसा लेना चाह रहे होते हैं, या फिर आपको पथ भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, उन्हें खुद को कुछ नहीं पता होता है, बस आपसे पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, तो वो आपसे बोल देते हैं हाँ या नहीं, कुछ भी, दो में से एक ही ऑप्शन, कुछ भी। आप जर्नी में हैं, उन्होंने थोड़ा सा वो करा, फिर अब आपको लपेटेंगे कुछ और चीज़ों में, काला जादू, ये वो, दुनिया भर के एंसेस्टर हीलिंग, ये वो, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी मंत्रा हीलिंग, चैंटिंग और ये सब मेडिटेशन, उस तरह से करो, उस तरह से करो, वो वाली फीस, वो वाली फीस, वो वाला वो। या फिर वो कहेंगे कि आप नहीं हो और बस पहला छुड़ा लिया थोड़ा सा कर करा के, तो वो आप दे रहे ना मौका उनको ऐसा करने के लिए अपने साथ। तो आप एक बात मुझे ये बताइए कि जब आपको इस जर्नी पर डाउट ही हो जाता है, तो फिर इस जर्नी पर ही डाउट हो गया, तो फिर इसको आप ठीक ठाक कहाँ से करा रहे हैं? जो चीज़ आपकी नज़र में है ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं रखती है, वो चीज़ आप ठीक कराने पहुँच रहे हैं। ऐसा क्यों? जर्नी नहीं है तो सोल नहीं है, सोल ही नहीं है तो फिर सोल पर्पस कैसा है, फिर वो हाफ सोल कैसी है, फिर एंसेस्टर कहाँ से आ गए, फिर ये सारे ब्लैक मैजिक कहाँ से हो गए? जब सोल का ही कनेक्शन ख़त्म लग रहा है आपको इंसानों के साथ, तो कि भाई सोल का कोई कनेक्शन होता है, तो फिर तो ये सारी चीज़ें ही निराधार हो गई ना, फिर ये तो सारे टोटके ही बेकार हो गए। आपका जो चैंट करना है, ईश्वरीय गुणवत्ता प्राप्त करना अपने अंदर, ईश्वर से मिलना है, आत्मा पर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी कहाँ से हो गया? सब गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो बेस तो आपने ये बनाया रखा है कि हाँ जी हाँ, कुछ है तो सही। अब जब वो कुछ है तो सही में आपको प्रमाण चाहिए कि जब फिर वो है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है जैसा होना चाहिए। यह ना आया ना आपका क्वेश्चन। तो आप मुझे, ये छोटी सी रहेगी वीडियो क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, छोटा सा बोल के मैं आपको सोचने पर ज़्यादा लंबा आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे और पूछेंगे अपने आप से और सवाल आप अपने आप को जवाब देंगे। थोड़ा सा कमेंट में भी लिखना चाहें तो प्लीज़ लिखना। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ईश्वर ने, चलिए इस रिश्ते पर आपको विश्वास या डाउट या नहीं, या डगमग होती रहती है, कभी हाँ कभी ना, कभी है मैं हूँ जर्नी में, कभी कहता है नहीं बेकार है सारे चैनल वैनल, अब नहीं देखने की बिल्कुल भी। फिर 2-3 दिन बाद फिर आ जाते हैं उस चैनल को खोजते हैं कि जो मुझे मेरे मन की बात बोल दें। तो अब आप मुझे ये बताइए, प्रैक्टिकलिटी से बताइएगा, आपको इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस जर्नी पे, ठीक है। उस पे तो क्वेश्चन नहीं है कि आप इन बच्चों की मम्मी है या नहीं, वो मेरे पापा मम्मी है या नहीं, वो मेरा भाई बहन है या नहीं। तो ये सारे रिश्ते, इनके लिए भी तो कोई क्राइटेरिया बने हैं ना, कुछ आदर्श, कुछ आधारभूत आदतें, कुछ कर्तव्य, कुछ अधिकार बनाए हुए थे ना इन सब रिश्तों के लिए भी। इन पे तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये रिश्ता है या नहीं है, ठीक है ना। ये डाउट से बाहर है, ये तो है, चाहे कितना ही जिद्दी है, गुस्से वाला है, स्वाभिमानी है या फिर घमंडी है। मेरा बेटा है भाई, मेरे बेटे हैं, मेरा भाई है, इतना ज़्यादा रूड है, मेरे पापा हैं इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, औरों के पापा तो ऐसे नहीं होते, लेकिन मेरे हैं, लेकिन पापा तो यही हैं भाई। वो तो डाउट नहीं है, वो तो आप चेक नहीं कराते किसी से भी जा करके, क्योंकि बायोलॉजिकल पता है कि ये पापा हैं।
आपको वहाँ स्पिरिचुअली पता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, बट आपको उस पर डाउट होता है क्योंकि वो वाले काम नहीं कर रहा होता है जो आपको चाहिए, या आपने सुने हैं सो कॉल्ड लवर के काम, है ना। तो क्या आपको लगता है कि इस धरती पे जितने भी पापा हैं सब एक जैसे हैं और सब एक जैसा काम सारे कर्तव्य निभा रहे हैं? जितनी भी मम्मियाँ हैं वो सारी एक जैसी ही, एक ही मातृत्व लिए हुए हैं? ये जितने भी बेटे हैं सारे आज्ञाकारी ही हैं? बताइए आप मुझे। या जितने भी हस्बैंड हैं सब सबके रूल ही कर रहे हैं अपनी पत्नियों के ऊपर, या फिर सारे झुके हुए ही हैं, मतलब बिल्कुल क्या कहूँ मैं कि बिल्कुल बैंड हुए पड़े अपनी पत्नी के आगे, उनके सारे काम करते आगे पीछे घूमते हैं? ऐसा कौन सा रोल मॉडल आपने तैयार करा है हर रिश्ते के लिए, जो आपने इसके लिए तैयार कर रखा है एक कि मैं तो कर रही हूँ, आप और रिश्तों पे भी तो उतना प्यार कर रहे हो, वहाँ पे से वो 100% वैसे ही कर रहे हैं क्या? पर उस रिश्ते पे डाउट नहीं हो रहा। तो जब आप बिना डाउट के उस रिश्ते को निभाते हो, यानी कि आपके पापा, आपकी मम्मी, हो सकता है कि पापा आपके उस तरीके से ना रिएक्ट करते हो जैसे कि आपके फ्रेंड के पापा करते हैं। हो सकता है आपकी सासू जी वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे आपकी फ्रेंड की या आपकी नेबर की मम्मी सासू माँ कर रही है, फिर भी आप उसके लिए डाउटेड नहीं है क्या यही मेरी सास है? मैम जरा टैरो देखिए तुरंत, अभी बताइए मुझे क्या ये मेरी सास है क्या, या फिर ये मेरा देवर है क्या? ये औरों के देवरों की तरह तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो फिर ये है, यही एक रिश्ता डाउट के घेरे में क्यों आ जाता है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है। तो फिर तो बेकार है, फिर इस बात पर ही चर्चा करनी बेकार है ना, फिर तो सारे सवाल ही खत्म हो गए। तो जैसे हम अपने हर रिश्ते को अपना रहे हैं, उनके लिए कोई साइंटिफिक उदाहरण भी नहीं चाहिए हमें कि देखिए ये बायोलॉजिकल आपके देवर ऐसे होते हैं, ये देखिए बायोलॉजिकल आपके ससुर ऐसे हैं, ये ऐसे सिद्ध होता है कि आपके ही सास ससुर हैं, ये ऐसे सिद्ध होता है कि आप ही का भाई है, चाहे भले ही आपके साथ कितनी लड़ाई झगड़े कर रहा है। तो वो तो हमें पता है ना, तो एक्सेप्ट किया है ना। तो फिर ऐसे ही एक बात पे तो आप निश्चित रहिए कि भाई ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है मेरा ही ट्विन फ्लेम, ये मुझे इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। मैंने इसके साथ यही कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी वही रिएक्ट कर रहे होते हैं जो उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं हम, जो हम उनके साथ निश्चित और तय करके आए हुए होते हैं ना, वही वो कर रहे होते हैं। हम अपने माँ बाप को भी चुनते हैं ऊपर से कि भाई हमें ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल से माँ बाप चाहिए, या फिर इतने इमोशनल से सेंटिमेंटल वाले माँ बाप चाहिए जो हमारे लिए इतना सोचें, इतना करें, इतनी प्रॉपर्टी मुझे दें। अब आप बताइए ना, बहुत से पापा तो ऐसे होते हैं, बच्चों से वैसे तो प्यार करेंगे, वैसे उनके लिए कुछ ऐसा फॉर्मेट तैयार करके नहीं जाएंगे, ऐसा बेस तैयार नहीं करके जा पाते कि बच्चा बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता है। पापा के जाने के बाद बच्चे बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं, उसकी वाइफ बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करती है कि उसे लगता ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई थी इस इंसान से। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई है 2007 में, जो कंडीशन एक लड़की के होती है ना, एक स्टूडेंट एंड देन एक वाइफ, और फिर ये सब हस्बैंड के जाने के बाद मैं वहीं पे आ गई जहाँ से खड़ी हुई थी, जहाँ से चली थी वहीं हूँ। जैसे जिस मतलब मेरे पास तभी भी कोई अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं थी, आज भी नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड से जुड़ने के बाद 15 साल के बाद मुझे आज इतना सभी एक नाम कोई भी रिश्ता नहीं मिला, ये मेरी सास या मेरी नंदी है, मेरे कुछ मुझे रिश्ता तक नहीं मिला एक भी। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात सोच लीजिए, एक रिश्ता भी ऐसा जो प्यार से जो हेलो करके कहे कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो क्या मैं ये डाउट करूँ कि वो मेरा पति था या नहीं था? भाई समाज की नज़र में वो पति ही थे, ठीक है, उन्होंने यही कॉन्ट्रैक्ट लिखा था मेरे साथ, भाई मैं तुझे इस बार सिखाने ही आया हूँ, ये ट्रिगर दूंगा, ज़ीरो से शुरू करना होगा तुम्हें भी और बच्चों को भी, यही मेरी तुम्हारे लिए लेसन है और यही मेरा काम था। मैं ये काम करके अब तुमसे इस वाले शरीर से अलग होता हूँ, बाकी मैं स्पिरिचुअली तो तुम्हारे साथ हुई हूँ हमेशा। तो यही एक्सेप्ट करो, अपने डीएम के लिए भी एक्सेप्ट करो, आंसू पोंछ दो, बिल्कुल डाउट ख़त्म कर दो, बिल्कुल ये 2 काम आप अभी इसी वक्त कर दो, हमेशा के लिए कर दो, ठीक है। और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ा सकती हैं, उसकी नज़र में भी चढ़ा सकती हैं आपके डीएम की नज़र में, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई ना, ये मैंने अपने एक मैम है जो एज अ क्लाइंट मुझसे जुड़ी हुई हैं और वैसे भी मेरे एज अ फ्रेंड, उनको बताते बताते मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि सभी को पता लगे इसके बारे में। 2 वीडियो एक सी बनाई हैं और आज मैं ये वाली पोस्ट करूँगी और नेक्स्ट वाली मैं कल पोस्ट करूँगी आपके लिए। तो इसे आप देखिए, अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस तरीके की वीडियोज़ को आप आगे बढ़ाएं। ये लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ होती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आपके जो कोई तो एक सेंटेंस ऐसा लगा होगा ना जो आपको क्लिक कर गया होगा, तो आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी इसे शेयर कीजिए। बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, फास्ट करके सुन लिया कीजिए, मेरी वीडियोज़ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है 1.5 पे करके मैं खुद ऐसे ही सुनती हूँ, कोई बात नहीं है, बस मिस ना हो जाए कोई पॉइंट, अगर अच्छा है तो लाइफ चेंज हो जाए तो क्या ही बात है ना। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं 9410671874 पर। और
भाई जो भी है सब ईमानदारी से है, सब कुछ सच है, सब कुछ तथ्यों पर आधारित है और प्रैक्टिकलिटी पे आधारित है। और प्रैक्टिकलिटी पे अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें प्रैक्टिकली और 3D में देखने को अवश्य ही मिलता है, अवश्य ही। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। कमेंट्स, इतने प्यारे कमेंट लिखते हो ना, देखते ही देखते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे अपने जिनके लिए मैं परेशान हूँ कि अरे मतलब ये सब, और मेरे आप लोग जो वाकई में स्पिरिट और सोल से जुड़े हुए हैं, कितना समझते हैं हर बात को। अगर मैं ये सारा ज्ञान अपनी सासू जी को दूँ तो वो मेरी शायद 1 मिनट के लिए भी नहीं सुनेंगी, उन्हें नहीं सुननी, उन्हें नहीं जुड़ना स्पिरिचुअलिटी से। वो तो सब 3D में इतनी इंडल्ज हैं, इतनी इंडल्ज हैं, आप समझ नहीं सकते चलिए, हर किसी को अपने अपने टास्क दे के भेजा, हर इंसान अपने अपने टास्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो आगे बढ़ने को कह रहा है ना वो, तो हम तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बी सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।